हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहित कर अकाउंट इजी है पर। आज ये लेक्चर हम ऐसे बच्चों के लिए लेकर के आए हैं जिन्होंने अभी 10th क्लास पास करी है और कॉमर्स स्ट्रीम को चुना है। और कॉमर्स स्ट्रीम उनके लिए एक बिल्कुल नई है और उनके मन में ढेरों सारे सवाल होंगे कि हम इस स्ट्रीम में क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होगा, कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, कॉमर्स स्ट्रीम में जब आप आते हैं तो मेनली आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। अकाउंटेंसी आपको किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में बताता है, उसके लेखे जोखे के बारे में बताता है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपको किसी भी देश की या किसी भी व्यक्ति की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और जो हमारे जो देश में डिमांड और सप्लाई का जो फंडा होता है उसके बारे में इकोनॉमिक्स बड़े डिटेल में चर्चा करता है। और बीएसटी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे बिजनेस के बारे में ही समझाता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, उन बिजनेस के जो प्रकार होते हैं उनकी क्या क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की, और सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें वो आपको समझाता है। लेकिन हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो अपने सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूं जिसके लिए आप मेरे सामने हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। 10th क्लास तक आपका इस सब्जेक्ट से कोई भी सरोकार नहीं रहा है। आपको इस क्लास की एबीसीडी या इस सब्जेक्ट की एबीसीडी भी आपको नहीं पता है, मैं ये भली बात जानता हूं। बेटा मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंसी की हम सबसे पहले बात ये समझेंगे कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, इस सब्जेक्ट का जन्म ही क्यों हुआ, या ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाने वाला है। ठीक, और भी बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कैसे होगा, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, कितना मुश्किल है, कितना आसान है। एक बात मुश्किल और आसान के ऊपर तो मैं कह दूं कि अगर आप बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो ये बहुत ही आसान है। और अगर आपने कई चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया, या आपने वीडियो को स्किप करना शुरू कर दिया, या आपने उनको पूरा नहीं देखा, तो यही चीजें फिर आपके लिए मुश्किल बनती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि भाई अकाउंटेंसी की जरूरत ही क्यों है, या फिर हम अकाउंटेंसी में ऐसे क्या सीखेंगे सर, क्या नई बात अब हमारे जीवन में आने वाली है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो लेक्चर ले रहा हूं फिलहाल वो 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये पहला चैप्टर है। तो हम अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इस वीडियो में आगे आपको जो भी सीरीज आएगी मेरी, अगर मैं उनमें आपको इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तो हम टीएस ग्रेवाल साहब की बुक को रेफर करेंगे, और टीएस ग्रेवाल साहब की बुक से ही हम आगे अपनी वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने बड़ा सारा यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिख भी रहा होगा, और हम पूरा समझेंगे इसका कि ये है क्या आखिरकार। देखो पहले आप एक बात समझो, आप जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में, या जहां भी आप रहते हैं इंडिया के अंदर या कहीं भी आप जहां रहते हैं, आप अपने आसपास बहुत सारी दुकानें देखते हैं जो कि रिटेल शॉप होती हैं। बहुत सारी किराने की दुकान देखते हैं, मोबाइलों की दुकान देखते हैं, लोहे की दुकान देखते हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकान देखते हैं, रेडीमेड की दुकान देखते हैं, जूते चप्पलों की दुकान देखते हैं। ये लोग, आपको पता है कि कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। आप वहां पर कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते हो, जूते, कपड़े, किराने का सामान। ये सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप जरा सोच के देखो, ये सब रिटेलर हैं जिनसे आप खरीद के लेके आते हो। आप हैं एक कंज्यूमर जो आप उस चीज का उपयोग करते हैं, और जिनसे आप खरीद के लाते हो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रिटेलर बिजनेसमैन, यानी कि वो छोटे खुदरा व्यापारी होते हैं जिनसे आप खरीद के लेके आते हो। इनके ऊपर भी बिजनेसमैन होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो होलसेलर होते हैं, जो सीधे कंपनियों से माल खरीदते हैं, जो सीधे प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं, जो सीधे मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते हैं। और वो उनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, सॉरी उनको हम बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है, और रिटेलर किसको माल बेचता है, कंज्यूमर को माल बेचता है। तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, मैं कौन हूं इस मार्कर का, मैं इस मार्कर के लिए कंज्यूमर हूं। और जिस दुकान से मैंने ये मार्कर खरीदा है, जिस भी मैंने स्टेशनरी की शॉप से मार्कर खरीदा, वो कौन है, इसका रिटेलर। और इस स्टेशनरी वाले ने जिससे मैंने खरीदा है, इसने भी किसी होलसेलर से खरीदा होगा, किसी बड़े व्यापारी से खरीदा होगा, वो होलसेलर है। और क्योंकि ये डोम्स का मार्कर है तो डोम्स कंपनी इसकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक पूरी सीरीज चलती है बेटा बिजनेस के अंदर। तो ये जो बिजनेस हो रहे हैं, ये जो सेल परचेज हो रही है, इन्हीं में अकाउंटिंग होती है। सर इनमें अकाउंटिंग होती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों ये सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या जरूरत है इस अकाउंटिंग को पढ़ने की,
वो आप हमें जरा समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। आप हमें टेक्निकल बातों में मत उलझाओ। सीधी सीधी सी बात, ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ओके चलो, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। देखो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अपनी बात समझाता हूँ। सोचो जब कभी अकाउंटिंग ना रही होगी तो क्या हुआ होगा। हालांकि अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट बड़ा जन्मों पुराना है बेटा, कई सालों से हमारे देश में ऊपर भी कहते हैं कि वो क्या नाम है, चित्रगुप्त भी अकाउंटिंग करते हैं, वो भी लेखा जोखा करते हैं। तो अकाउंटिंग को नया नहीं है, ये वर्षों पुराना और राजा महाराजाओं के समय चला आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये कोई झलक नाम के एक स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट है, झलक नाम की स्टूडेंट है। तो इस झलक ने ये सोचा कि भाई मेरी 12th और बीकॉम अगर मेरी कंप्लीट हो गई है तो मैं क्यों ना अपना एक बिजनेस डाल लूं, क्यों ना मैं भी कुछ अर्निंग करनी शुरू कर दूं। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू करा, और इन्होंने बिजनेस जो करा वो अपनी किराने की शॉप खोली इन्होंने, यानी कि इन्होंने अपनी एक किराना शॉप यानी कि जहां पर हल्दी, दाल, चावल, मिर्च, मसाले ऐसी चीज बिकती हैं। ठीक, देखो कोई भी आदमी जब कोई व्यापार करता है, या झलक भी जब कोई व्यापार करेगी, तो ये व्यापार करने के लिए इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। कुछ अमाउंट इनको अपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। जब भी कोई व्यक्ति अपना कुछ पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। तो इन्होंने अपनी किराना शॉप में जो पैसा इन्वेस्ट करा उसको हमने क्या बोला? कैपिटल। ओके बेटा, ठीक। यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, वी कॉल्ड इट कैपिटल। ओके, ठीक। अब ये कैपिटल हम बिजनेस में क्यों लगा रहे हैं, हम ये पैसा बिजनेस में क्यों लगा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए। आप जब झलक ने वो पैसा बिजनेस में लगाया, तो झलक को क्या करना पड़ेगा, उस पैसे से पहले तो वो दुकान ही खरीदेंगी। अगर वो दुकान अपनी नहीं खरीदती है तो हो सकता है कि उनको पगड़ी पर, आजकल कहते हैं ना कि पहले कुछ एडवांस दे करके हम दुकान ले लेते हैं किराए पर, फिर उसका महीने भर किराया जाता रहता है, ऐसा भी चलता है। तो कुछ लोग अपनी खरीद लेते हैं, कुछ लोग पगड़ी पर दुकान को ले लेते हैं, कुछ एडवांस दे करके मंथली रेंट पर ले लेते हैं। दुकान लेंगे तो फिर आपको पता है उस दुकान की पेंटिंग भी करानी पड़ेगी, पेंट कराना पड़ेगा उसके अंदर, फर्नीचर लगवाना पड़ेगा उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवानी पड़ेगी उसके अंदर, और फिर उसके अंदर अगर आपका किराने का काम है तो आपको किराने का सामान भी उसके अंदर डालना पड़ेगा। हल्दी, मिर्च, मसाले, ये सब आपको वहां पर लाके डालना पड़ेगा। फिर जब आप डाल दोगे उसमें, दुकान आपकी बनके तैयार हो जाएगी। आपने एक लड़का भी दुकान पे रख लिया सामान लेने देने के लिए तो फाइनली फिर आप अपनी दुकान का क्या करोगे, इनॉग्रेशन करोगे। तो झलक ने भी ऐसे ही कहा। झलक ने क्या काम किया, कैपिटल लगाई, इन्होंने दुकान खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाई, एक कंप्यूटर भी रखा बिल वगैरह बनाने के लिए। अच्छा खासा इन्होंने एक रिटेल शोरूम खोला था, और इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे। हम जिस कमोडिटी में व्यापार करते हैं, हम जिस वस्तु का लेन देन करते हैं, हम जिस चीज को बेचते हैं अपनी दुकान पर, वो गुड्स होती है बेटा, ठीक है ना। उसको हम स्टॉक ही बोलते हैं। हमारी दुकान में चीनी का इतना स्टॉक है, हमारी दुकान में आटे दाल चावल का इतना स्टॉक है, तो उनको हम गुड्स बोलते हैं बेसिकली। तो इन्होंने गुड्स भी खरीदे। तो इस पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट करा तरह तरह की असेट्स में। फर्नीचर में इन्होंने इन्वेस्ट करा, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग इन्होंने करवाई, और कंप्यूटर इन्होंने खरीदे। बहुत से लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं, और क्या नाम है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, गुड्स में भी उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक, तो किराना शॉप का इन्होंने इनॉग्रेशन करवाया, इनॉग्रेशन हो गया। आज पंडित जी आ गए, इन्होंने दुकान खोलनी शुरू कर दी। अब इन्होंने दुकान में बैठना शुरू कर दिया। दुकान पर जो इन्होंने सामान खरीदा होगा, वो पता है आपको कि किसी न किसी सप्लायर से इन्होंने खरीदा होगा। तो सप्लायर से इन्होंने गुड्स क्या करे होंगे, परचेज करे होंगे। तो गुड्स परचेज करने के बाद में किराना शॉप में इन्होंने डाले, और किराना शॉप को फिर इन्होंने इनॉग्रेशन कर करके माल को सेल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इनके अपने फ्रेंड हैं, इनके बहुत सारे कस्टमर हैं, आरती, कनिका, मनोरमा, शिखा, तान्या करके ऐसे ढेरों कस्टमर इनके आसपास में हैं। झलक ने एक बड़े ही अच्छे तरीके से अपना व्यापार शुरू किया। इनके कस्टमर दिन पे दिन बढ़ते रहे, और झलक ने शुरू में कैश सेल करनी शुरू करी, नगद माल बेचना। क्या मैंने बोला, नगद। कैश सेल क्या होती है कि इन्होंने कुछ सामान दिया, मान लो 5 किलो चीनी लेने के लिए इनके पास आरती आई। तो आरती ने इनको क्या काम करा, 5 किलो चीनी के मान लो 250 रुपए बनते हैं, तो आरती ने इनको 250 रुपए दिए, और इन्होंने आरती को 5 किलो चीनी दे दी। बेटा ये जो चीजें होती है, बिजनेस में लेन देन होते हैं, कुछ खरीदना कुछ बेचना, समथिंग इन रिटर्न लेना देना पैसे के बदले में। कनिका ने भी कुछ ऐसे सामान खरीदना शुरू करा, मनोरमा ने भी सामान खरीदना शुरू करा इनसे। तो ऐसे करके इनके कस्टमर बढ़ते चले गए। तो नगद सामान लेते, नगद सामान देते, इनको कोई टेंशन नहीं थी। झलक भी अपने मजे में थी कि पैसा नगद आ रहा है, पैसा नगद जा रहा है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है।
ऐसे ये क्या करती थी, सप्लायर से नकद खरीदना और नकद बेचना, इनको कोई टेंशन नहीं थी, ये किसी भी चीज का हिसाब किताब नहीं रखती थी, इनके पास कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही थी। लेकिन समय फिर ऐसा आया कि लोगों ने इनसे उधार खरीदना शुरू किया, और जब उधार बेचना इन्होंने शुरू करा तो इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा था। वो होता क्या, मैं आपको चलिए बताता हूँ। मान लो मेरी दुकान पे आज झलक की दुकान पे कोई कस्टमर आया, झलक से कहा, मान लो इनकी फ्रेंड गई आरती इनके पास, तो आरती ने कहा कि भाई मेरे को 5 चॉकलेट दे दो, झलक निकाल लिया 5 चॉकलेट, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए की चॉकलेट ले जाएगी, पैसे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद तान्या आई इनके पास में, फिर इनके पास सिखाई, कभी कोई इनसे 5 किलो चीनी लेके जा रहा है, कभी कोई इनसे आधी किलो मिर्ची लेके जा रहा है, कभी कोई इनसे 5 कुरकुरे के पैकेट लेके जा रहा है, कभी कोई इनसे 2 लीटर की बोतल लेके जा रहा है। झलक कहती है मैं बहुत माइंडेड हूँ, मैं कुछ भूलूंगी ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब याद रखूंगी। तो ये अपने यहाँ पर जो भी उधार देती थी ना उसको लिखती नहीं थी। एक दिन ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन इन सब ने क्या काम करा, इन सब ने अपने पापा को बताया कि मेरी हमारी फ्रेंड ने दुकान खोली है और वो बड़ा अच्छा सामान बेचती है। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, उन्हीं की दुकान से सामान ले लिया करेंगे और महीने के महीने उनका हिसाब कर दिया करेंगे। तो इन सब ने अपने घर का सारा सामान झलक के यहाँ से लेना शुरू कर दिया। अब जब सामान लेना शुरू कर दिया, झलक के कस्टमर बढ़ते चले गए, तो झलक के उधार लेन देन ज्यादा शुरू हो गए। और जब इनको उधार बेचना पड़ा, तो इनके साथ मजबूरी ये आई कि इनको फिर उधार खरीदना भी पड़ा। अब झलक 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक की तो बातों को याद रखती रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही चौथा दिन फिर रिपीटेड ट्रांसलेशन सुन लगी, आरती फिर से 5 चॉकलेट ले गई, कोई इनसे, तानिया फिर इनसे कुरकुरे के पैकेट लेके आई, मनोरमा फिर इनसे क्या नाम है कुछ नमकीन वगैरह लेके आई। ऐसे सामान इनके पास में जाता रहा, 5 6 7 दिन बीत गए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, झलक जो पहले दिन की ट्रांजेक्शन थी उनको इन्होंने भूलना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो आदमी की जो स्मरण शक्ति होती है ना, जो मेमोरी होती है, वो एक समय तक ही जो रोजमर्रा की बातें होती है उनको याद रख सकते हैं, उसके बाद फिर वो भूलना शुरू कर देता है। हाँ, हमारे जीवन में कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो वो हमको याद रहती हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में रोजमर्रा में कोई चीज होती है तो हमको याद नहीं रख पाती। जैसे कि आप सोच के देखो, 3 दिन पहले आपने कौन से कपड़े पहने थे आपको याद ही नहीं होगा, या 3 दिन या 2 दिन पहले आपने क्या खाया था, नाश्ते में क्या बना था या लंच में क्या, वो आपको याद नहीं होगा। हम बहुत सारी जो रिपीटेड चीजें होती हैं हम उनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक वैसे झलक के साथ हुआ। तो झलक के साथ में रिपीटेड ट्रांजेक्शन जो होने लगी ना, तो झलक की जो मेमोरी थी अब उसने भी उसका साथ देना छोड़ दिया और वो बातों को भूलना शुरू करती गई। अब झलक के लिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ गई कि भाई मैं उधार में लेन देन कर रही हूँ, तो मेरे को तो ऐसे तो मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर मान लो मैं भूलना शुरू कर दूंगी तो मेरे पैसे कैसे आएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो झलक ने मेरे से पूछा कि सर मैंने एक बिजनेस किया है किराने का उसमें क्या है कि नगद लेन देन हो रही तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा आ रहा था पैसा जा रहा था, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब अचानक से मेरी दुकान में उधार के लेन देन बहुत जल्दी बढ़ते चले गए हैं। तो जैसे उधार के लेन देन बढ़े हैं 2 4 5 दिन से, अब मेरे को भूलने वाली जो चीज है वो होनी शुरू हो गई मेरे साथ। अब मैंने भूलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा झलक इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा, देखो मेरी बात सुनो, आप भूलो ना, इसके लिए आप एक काम करो, आप बाजार से एक रजिस्टर खरीद के लाओ। ठीक है सर, ये रजिस्टर झलक ने खरीदा। तो मैंने झलक को ये बताया, झलक आप एक काम करो बेटा, इसमें ना आप दिन प्रतिदिन, जैसे मान लो आज 1 अप्रैल है तो आप इसमें डेट डालो, इसमें आप इसमें ऊपर लिखो 1 अप्रैल 2020। ठीक, अब सुबह से शाम तक तुम्हारे पास जितने भी कस्टमर उधार के लिए आएंगे तो उनको यहां पर लिखते रहना कि आज मेरे पास से 5 चॉकलेट झलक क्या नाम है मनोरमा लेके गई, या आरती लेके गई कुरकुरे के पैकेट, या फिर वो चिप्स के पैकेट लेके गई, या फिर वो। तो आपका क्या होगा, आप यहाँ पे लिख के रखोगे ना तो फिर आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपके पास लिखित है, आपके पास रिकॉर्ड है उस चीज का। जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपकी भूलने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 तारीख का, फिर ऐसी जब अगले दिन आओगे आप 2 तारीख में, तो आप 2 अप्रैल को यहाँ पर ऐसी तारीख डाल देना। फिर उस दिन जो भी उधार कस्टमर आपसे लेके जाए आप उनको लिख लेना। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिन सप्लायर से आप उधार खरीद रहे हो तो उनको भी यहाँ पर जमा करते रहो। कोई कस्टमर आपको पैसे देके चले जाए तो उसको भी, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी ऐसी। बोले सर ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने मुझे सही बताया। ये रिकॉर्डिंग करना जो होता है ना बेटा, ये रिकॉर्डिंग, यहाँ से असली अकाउंटिंग की शुरुआत हो रही है, यहाँ से जन्म हुआ है अकाउंटेंसी का। क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत छोटी होती है, वो ज्यादा दिन तक बातों को याद नहीं रख पाता है, इसीलिए अकाउंटेंसी का जन्म हुआ। कि बिजनेस में तो इतने ढेरों लेन देन होंगे भैया, कहां तक याद रखोगे उनको, उनको लिखना शुरू कर दो।
ये लेन देन होने शुरू हुए, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि झलक ने क्या काम करना शुरू किया, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, ऐसी झलक ने 4 5 6 पूरे महीने का ऐसी लिखती चली गई, वो ऐसी लिखती चली गई, यहाँ पर कहीं यहाँ पे कभी यहाँ पे, तो ऐसी पूरे 30 दिन तक 1 महीना बीत गया बेटा। रिकॉर्डिंग झलक के पास है, ध्यान रखना, अब झलक भूलेगी नहीं, उसका पैसा मरेगा नहीं, इस बात से बेफिक्र रहना। ओके सर आगे क्या हुआ, आगे समझाओ। आगे क्या हुआ बेटा, इस कहानी में ट्विस्ट आया, कहानी में 1 महीना पूरा हुआ, आरती झलक के पास पहुंची। झलक की दुकान पे कस्टमर खड़े हुए थे, कोई तेल लेने के लिए खड़ा हुआ था, कोई चीनी लेने के लिए खड़ा हुआ था, कोई नमक लेने के लिए खड़ा हुआ। आरती पहुंची अपनी मोटरसाइकिल लेके। आरती बोली झलक फटाफट से मुझे बता कि पूरे महीने का क्या हिसाब और अपने पैसे ले ले। झलक बोली बस 1 मिनट रुक, मैं तेरे सारे पैसे लिख रखे हैं, मैं कॉपी में देखती हूँ। अब झलक ने फटाफट से 1 अप्रैल की डेट खोली और उसमें देखी झलक आरती का नाम कहां पर है, आरती आरती आरती। 1 तारीख में आरती कुछ नहीं लगी, फिर 2 तारीख में आरती 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 आरती, 2 तारीख में भी आरती नहीं है, फिर 3 तारीख में आरती 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 कहीं नहीं है। उधर एक कस्टमर कह रहा चीनी चीनी, वो चीनी लेके बोले तुम्हें भैया एक काम करो, तुम हिसाब ही देख लो, मैं चीनी कहीं और से ले लूंगा। कस्टमर गया। 4 तारीख आरती है ही नहीं, 5 तारीख आरती, ओहो 60 रुपए कुरकुरे की लेगी, तो 60 रुपए लिख लियो, 60 रुपए। ऐसे करके 30 पन्ने पलटने भैया झलक को, 30 पन्ने पलटने ऐसे करके। तो कहीं 5-7 दिन की ट्रांसफर उसकी लिखी हुई होंगी। झलक की बड़ी दिक्कत, उधर कस्टमर खड़े हुए हैं, इधर आरती। आरती बोली झलक एक काम कर, तेरे को टाइम लगेगा, तू हिसाब बना के रख लियो, मैं बाद में आऊंगा पैसे देने के लिए। लो जी आरती भी चली गई। और इधर पता पड़ा कि वो चीनी वाले और तेल वाले जो कस्टमर थे ना वो भी चले गए। झलक अब माथा पकड़ के बैठी हुई, अब मैं क्या करूं, मेरे तो इधर वो ग्राहक भी चले, क्या नाम है, पैसे देने के लिए आरती आई थी वो भी चली गई, इधर मेरे ग्राहक भी चले गए, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो अब झलक क्या करेंगी, झलक को फिर समस्या आती कि भाई मैंने लिख तो लिया ये तो ठीक है, लेकिन इसमें ढूंढूं कहां पर, मेरे तो कम से कम आज 100-150 कस्टमर हो गए जिनको मैं उधार माल बेचती हूँ, और फिर मैं इनको कैसे ढूंढने का काम करूं, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मेरे को तो घर बैठे इनके पर्चे बनाने पड़ेंगे, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, लेकिन इस समस्या का एक समाधान और भी है। अब वो समाधान क्या है, फिर झलक ने मेरे से पूछा कि सर आपने मेरे से रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था, मैंने इस बुक में 1 महीने की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखा है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जो छूट गया हो, लेकिन अब मेरे साथ समस्या ये आ रही है कि इधर वो मेरे से हिसाब पूछने के लिए आते हैं और उधर कस्टमर होते हैं, अब मैं कैसे उनको बताऊं कि उनके कितने रुपए, क्योंकि 30 पन्ने मेरे को पलटने पड़ते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। बोले इस समस्या का समाधान भी हमारे पास है, झलक तुम एक रजिस्टर और लेकर आओ। झलक से हमने एक रजिस्टर और मंगवाया। फिर हमने झलक से कहा झलक कि बताओ तुम्हारे कितने कस्टमर हैं। झलक ने कहा सर मेरे करीब 100 कस्टमर हैं जिनको मैं उधार माल बेचती हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, आप एक काम करो, जितने भी कस्टमर हैं आपके सबका एक अलग यहाँ पर नाम लिखो हर पेज पर, आरती, कनिका, मनोरमा, शिखा, तान्या, ABCD, सीता, रीना, मीता, सब जितने भी हैं, श्रीदेवी, माधुरी, सबके नाम लिख दो आप इसमें। तो ठीक है ना, इन्होंने ऐसे अपने कस्टमरों के यहाँ पर नाम लिखने शुरू कर दिए। सर अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अभी आज आप दुकान पे बैठो, रात को घर पे जाना और एक काम करना, इसमें से 1 तारीख का हिसाब देखना, इसमें से 1 तारीख का हिसाब देखना, 1 तारीख का पर्चा खोलना और देखना कि पहला पन्ना खोलना इसमें मनोरमा का, मनोरमा ने क्या क्या लिया, तो मनोरमा का यहाँ पर देखना और जितना भी मनोरमा लिया हो उसको मनोरमा के खाते में लिख देना, फिर ऐसी आरती के खाते में लिख देना देख करके यहाँ से। ये काम आपको करना पड़ा करेगा, हर चौथे 5वें दिन आप ऐसा कर लिया करो। तो सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ बेटा कि यहाँ पर तो आपकी डे टू डे की ट्रांजेक्शन तो मिक्सिंग हो गई है, लेकिन इस वाली कॉपी में आपने क्या काम करा, आपने अपने जितने भी कस्टमर थे उनके खातों को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। तो अब आपके पास हर व्यक्ति की एक समरी बन गई, हर व्यक्ति की एक समरी। अब जब भी तुम्हारे पास में मान लो शिखा आती है तो आपको ये कॉपी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये वाली कॉपी, अब आपको ये वाली कॉपी खोलनी है और आप सीधा शिखा का अकाउंट खोलो और देखो शिखा के नाम में कितने रुपए लिखे हुए हैं, शिखा से पैसे लो, उसके खाते में जमा कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ये है हमारी अकाउंटिंग और ये है हमारी बुक कीपिंग। इस वीडियो में इससे ज्यादा नहीं समझा रहा आपको, अब इसके आगे की बात मैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि अभी डिटेल बहुत ज्यादा है, मुझे ये पूरा मीनिंग समझाना है यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा इस बात की, ठीक है ना। अभी के लिए हम इसको यही रोकते हैं। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई यहाँ पर बात रह गई हो, कोई भी बात अगर आपको लग रही हो कि हाँ इसमें गुंजाइश है अभी करने की, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो उसे मुझे जरूर बताना। ओके बेटा, बाय। हाँ, इस वीडियो का अभी क्लाइमैक्स बाकी है, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इस कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में ढंग से समझेंगे, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।